हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 9A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिएगा इसको। स्टूडेंट, जो ये चैप्टर है इसका नाम है यूनिटरी मेथड। क्या नाम है? यूनिटरी मेथड। ओके, अच्छा देखो, यूनिटरी मेथड होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम जान लेते, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन तो आसान है एज यूजुअल। ठीक है, देखो देखो बेटा, यूनिटरी मेथड कहते किसी में, पहले ये समझो। यूनिटरी मेथड ये कहते किसको समझना, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 12 आम का, आम जानते हो ना, मैंगो, 12 मैंगो का 12 मैंगोज का आपको रेट दिया हुआ है, या 12 मैंगोज का रेट है 180 रुपीज। आपसे 15 मैंगोज का रेट पूछ रहा है, तो उस वक्त पर आप क्या अप्लाई करेंगे? यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने क्या कहा? आपके पास 12 आम का दाम दिया हुआ है 180 रुपए, और आपसे 15 आम का दाम पूछ रहा है, तो उस वक्त आप क्या अप्लाई करेंगे? यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे, जरा देखिए। देखो, 12 मैंगो जो है, या मैंगोज कह सकते हो, इसका रेट कितना दिया है? ₹180 दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है? 15 मैंगोज का रेट क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे पता करोगे? देखो, 12 मैंगोज का रेट है 180 रुपए, तो यहां से आप एक मैंगो का रेट निकाल लेंगे। तो एक मैंगो का रेट कितना हो जाएगा बेटा? एक मैंगो का रेट कितना हो जाएगा? 180 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, 6 की टेबल तो सभी पढ़ के आए हो। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, आगे 0 लिखा है, 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा। ठीक है, एक मिनट, नया पेन है थोड़ा। 2 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 15 ज़ा। आंसर कितना आया? 1 मैंगो का जो रेट था ये कितना आ गया? 15 रुपए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? 15 मैंगो का रेट पूछ रहा था। तो जब आपके पास एक मैंगो का रेट दिया हुआ है, तो 15 मैंगो का रेट निकाल लोगे। 15 मैंगो का रेट कैसे निकलेगा बताओ? 15 को उठा के एक मैंगो के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मैंगो का रेट कितना आया? 15 रुपए, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर कितना आएगा? 225, वो भी रुपीज में। तो ये जो क्वेश्चन किया है मैंने, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। इसमें करते क्या है, जो भी आपके पास रेफरेंस दिया है, उसकी हेल्प से हम एक एंटिटी की वैल्यू पता कर लेते हैं। जो भी वैल्यू पता करनी हो, चाहे रेट पता करना हो, रेट मतलब वही प्राइस, चाहे आपका वेट पता करना हो, चाहे डिस्टेंस पता करना हो, कुछ भी पता करना हो। ठीक है, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एंटिटीज का कुछ गिवन डेटा होगा, उसकी हेल्प से हम एक एंटिटी की वो वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जितनी एंटिटी की पूछेगा उसको उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये होता है सिंपल, क्या होता है? यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब देखो, यूनिटरी मेथड के अंदर भी दो वेरिएशन आते हैं। मैंने क्या कहा? यूनिटरी मेथड के अंदर भी क्या होता है? दो वेरिएशन आते हैं, यानी दो किस्म के सवाल आते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन पे, ठीक है ना, और एक होता है आपका इनवर्स वेरिएशन पे। किस पे? इनवर्स वेरिएशन पे। जो आपकी एक्सरसाइज 9A है, ये पूरा डील करेगी डायरेक्ट वेरिएशन के साथ। ठीक है, और जो आपकी एक्सरसाइज 9B है, वो पूरा डील करेगी इनवर्स वेरिएशन के साथ। डायरेक्ट वेरिएशन बहुत आसान है। देखो, इसमें क्या होता है, एक एंटिटी की बढ़ने से आपकी दूसरी वाली जो वैल्यू है उसकी, वो भी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, 12 मैंगो का रेट अगर 180 रुपए है, तो अगर आप 15 मैंगो लोगे, यानी इस बार आप ज्यादा मैंगो ले रहे हो, तो उसका रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पे आपने देख ही लिया कि 12 मैंगो का दाम 180 रुपए था, 15 मैंगो का दाम कितना आ गया? 225 रुपए। तो ये किसमें कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा डायरेक्ट वेरिएशन में। यानी डायरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मैंगोज क्या हुआ? यहाँ पे बढ़े तो रेट भी क्या हो गया? बढ़ गया। 12 से 15 आए तो नंबर ऑफ मैंगोज बढ़ा, ऐसे रेट में भी क्या हो गया? ये बढ़ गया। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर एक एंटिटी बढ़ती है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं प्रपोर्शन के थ्रू इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रपोर्शन क्या होता है ये तो मैं आपको पढ़ा के आया हूं। ठीक है,
मिसाल के तौर पे अगर इस क्वेश्चन को प्रोपोर्शन के थ्रू हमें सॉल्व करना होता तो हम कुछ नहीं करते देखो, तब तो बहुत आसान हो जाता। 12 मैंगोज का रेट कितना दिया था, 180 रुपए, ये दिया था ना। 15 मैंगोज का रेट पता करना था, तो नंबर ऑफ मैंगोज ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मैंगोज ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में अपॉन में। रेट यहाँ पे नीचे लिखा है तो यहाँ पे भी रेट नीचे लिखेंगे, नहीं पता है वही तो निकालना है, यहाँ पे x लिख देंगे। x की वैल्यू पता कर लेंगे, आपको डायरेक्ट 225 आएगा। देखो x को इधर भेजोगे 12 की जगह, 12 को इधर लोगे, 120 को इधर भेजोगे, कर लो, हो जाएगा 15 इंटू 180 अपॉन में 12, ठीक है ना। 3 की डबल आती है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 0, फिर 2 1 जा और 2 45 जा। अरे 90 को 2 से डिवाइड करोगे या 90 का आधा करोगे तो 45 ही तो आएगा ना। 5 को उठा के 45 से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन होता है कि एक एंटिटी बढ़े तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी एंटिटी कम हो जानी चाहिए। एक एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद इसको हम डिस्कस जो है एक्सरसाइज 9b में करेंगे, ठीक है। ये तो और आसान होता है, ये तो थोड़ा फिर भी थोड़ा आपको घुमा सकता है, ये तो और आसान होता है सीधा सीधा। बस आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाना चाहिए कि इनवर्स वेरिएशन का है या डायरेक्ट वेरिएशन का है, आप फटाक से उसको ऐसे कर लोगे। डायरेक्ट वेरिएशन का होगा तो डायरेक्ट क्या करोगे, प्रोपोर्शन लगा दोगे। इनवर्स वेरिएशन का होगा तो वो तो और आसान है, देखना कैसे। इनवर्स वेरिएशन होता क्या पहले ये देखो, अच्छा समझना। इनवर्स वेरिएशन का यहाँ मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, सॉल्व करना मैं आपको एक्सरसाइज 9b में बताऊंगा। जैसे मान लो अगर 12 मेन है, ठीक है, वो किसी काम को करते हैं मान लो 20 डेज में, यानी 12 आदमी है मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अगर हमने 14 आदमी कर दिए तो बताओ उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अगर मैंने 14 आदमी कर दिए तो बताओ उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये तो फिलहाल सॉल्व करने वाला पार्ट हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि जल्दी करेंगे कि ज्यादा देर लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है बेटा, 12 आदमी अगर 20 दिन में कर रहे थे, अब नंबर ऑफ आदमी बढ़ गए हैं तो अब काम जल्दी जल्दी होगा, यानी जो आपका टाइम होगा वो कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो 12 मैन के केस में जो नंबर ऑफ डेज आएगा वो 20 से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ देखो एक एंटिटी बढ़ी लेकिन दूसरी एंटिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो इसको आप कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। एक बार फिर से समझ लो, 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे थे तो 14 आदमी उसी काम को 20 दिन से कम लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आदमी बढ़ेंगे तो काम तेजी से होगा तो समय कम लगेगा। तो देखो 12 से 14 गए तो एक एंटिटी बढ़ रही है, लेकिन जब 20 से जाहिर सी बात है ये वाली एंटिटी कम होगी, तो देखो एक एंटिटी बढ़ रही है लेकिन दूसरी एक एंटिटी बढ़ रही है। 12 से 14 जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, लेकिन 20 से जब यहां आएंगे तो कम होगा, तो इसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देख लो, ये तो बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है। पहले केस में कितना था, 12 आदमी थे, कितना टाइम ले रहे थे, 20 दिन, इज इक्वल टू अभी कितना है, 14 आदमी है, कितना टाइम लेंगे, x दिन। x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा 12 इंटू 20 अपॉन में 14, ठीक है ना। 2 6 जा 2 7 जा, यह आ जाएगा 120 अपॉन में 7 डेज। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो मैंने रैंडमली एक डेटा ले लिया था, तो जाहिर सी बात है आंसर भी उसी तरीके से आएगा। बुक में आपको जो डेटा दिया होगा वो एक ऑर्गेनाइज वे में दिया होगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, यहां बचेगा आपका 5 और 0, तो ये 7 बार में जाएगा, हो जाएगा 1/7, 17 होल 1/7 डेज, यानी 17 दिन और कुछ घंटे लगेंगे काम करने को। अब देखो 20 से कम हो गया ना, तो एक एंटिटी बढ़ी तो दूसरी एंटिटी कम हो गई, तो इसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। समझ में आया बेटा अच्छे से, ओके। अब देखो फटाफट हम करते जाएंगे, फटाफट आप देखते जाना कैसे करते हैं। चलो देखो, कह रहा है 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹110, व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। प्रोपोर्शन वाला ज्यादा आसान है, मैंने आपको वो भी बता दिया, यूनिटरी मेथड भी बता दिया, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। देखो कैसे सोल्यूशन, पहले तो मैं यूनिटरी मेथड से ही करूंगा। देखो कैसे, देखो 15 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹110, ठीक है। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 110 अपॉन में 15, ठीक है। फिर 39 ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना हो जाएगा,
निकाल लेंगे बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है। एक ऑरेंजेस का कॉस्ट ये है, इसको उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 39 से। 3 की टेबल तो आती होगी, 3 5 जा 3 13 जा, फिर 5 से रिड्यूस कर दो, 5 1 जा 5 2 जा 10, 1 0 बचेगा, फिर 5 2 जा 10। 22 को 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 22 को 13 से मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 6 8 और 2, आंसर कितना आएगा, ₹286 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से। सेकंड वाला देखो, कह रहा है इफ 8 kg शुगर कॉस्ट ₹260, हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर ₹877.50। सॉल्यूशन देखो इसका, ठीक है। 8 kg शुगर का जो रेट है वो आपको कितना दिया है बेटा, वो आपको दिया है ₹260। ठीक है, अब समझना 1 kg शुगर का रेट कितना दिया है, ₹260। आपको पता करना है कि 877.50 में कितना शुगर मिल सकता है। तो अब एरो इधर चलेगा, मैंने लगा भले इधर दिया लेकिन अब एरो इधर चलेगा। तो देखो आप लिखोगे कि ₹1 में कितनी चीनी मिल सकती है, तो आप लिखोगे 8/260 kg। ठीक है ना, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। अब तीसरा स्टेप यहाँ लिखने जा रहा हूँ। अगर ₹1 में इतनी kg मिल सकती है तो इतने रुपए में कितनी kg मिलेगी, 877.50 रुपीज में कितनी kg मिलेगी, ₹1 में इतनी kg मिल रही है, तो 8/260 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 877.50 से। ठीक है, ये थोड़ा सा वो जाएगा, बड़ा जाएगा बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 2 गिनती है तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, 5 की टेबल आती है ना, देखो काट दो, 5 2 जा 10, यहाँ पे करो 5 1 जा 5, कितना बचेगा, 3 और 7 37, तो 5 7 जा 35, फिर 2 और 7 27, फिर 5 5 जा 25, फिर 2 और 5 25, फिर 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 2 1 जा और 2 4 जा। क्लियर है बेटा, अच्छे से। अच्छा, इसके बाद देखो, क्या ये दोनों किसी नंबर से जा रहे हैं, 5 से जा रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं। चलिए, ये थोड़ा बड़ा जा रहा है भाई, मुझको थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन चलिए, गलत किया होगा तो पता चलेगा ही, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 5 से रिड्यूस करो, 2 से ही कर लो पहले, 2 2 जा 1 बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा और 2 0 जा। ठीक है, फिर 2 1 जा, फिर आ जाएगा 2 6 जा 12, फिर 1 और 0, फिर हो जाएगा 2 5 जा 10। रिड्यूस करो 5 से, 5 13 जा, देखो 5 3 जा 15, 2 और 5 25, फिर 5 5 जा 25, फिर आपका जाएगा 1 बार में। क्लियर है, अच्छे से। अच्छा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 35 में से 26 माइनस करेंगे बचेगा 9, आगे लिखा है 191, 13 7 जा हो जाएगा 91। कट पिट के इतना लंबा चौड़ा आंसर कितना आया, 27 आया। डिनोमिनेटर में तो सब 1 1 हो गया, कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कितना आ गया, 27 kg। यानी 877.50 रुपीज में आपको 27 kg शुगर आपको मिलेगी। क्लियर है बेटा, अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज इतना, व्हाट लेंथ ऑफ दिस सिल्क कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज इतना। अब देखो, आपको मैंने यूनिटरी मेथड बता दिया, अब हम प्रोपोर्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो ज्यादा आसान है बेटा। देखो बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद x लिख के कर देंगे। देखो व्हाट लेंथ, तो आप लिखोगे लेट द, व्हाट लेंथ पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो आप लिखोगे लेट द लेंथ बी x। ये डायरेक्ट वेरिएशन, इस वजह से प्रोपोर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप कपड़े की लंबाई बढ़ोगे वैसे वैसे उस कपड़े का रेट भी बढ़ेगा। 37 मीटर मिलता है आपको 6290 रुपीज में, तो कितना मीटर मिलेगा, तो उसको x मान लेंगे 4420 रुपीज में। 4420 को इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये जाएगा 37 अपॉन में 6290 इंटू 4420 इज इक्वल टू x। रिड्यूस कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखो किससे जाएगा ये, 37 इंटू 442 अपॉन में 629, ये किससे रिड्यूस होगा बेटा,
इसके बाद देखिएगा बेटा कैसे करना है इसको, देखो 37 और 442 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा आपका 16354 और इसको डिवाइड करोगे आप किससे बेटा 629 से। 629 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 26 मीटर। क्लियर है, ठीक है ना। देखो ये किस नंबर से रिड्यूस होगा किस नंबर से नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत आधे तिरछे नंबर से रिड्यूस हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा 629 से डिवाइड तो कर ही लोगे, ठीक है, गेस लगा लगा के आंसर कितना आ जाएगा 26 मीटर। क्लियर है अच्छे से। ये वाला देखो फोर्थ वाला सॉल्यूशन, अगर इसमें दिक्कत होगी तो बताना, मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई करूंगा, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फोर्थ वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ वर्कर इज पेड 1110 रुपीज फॉर 6 days, इफ द टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ आर इतना, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। अब लिखोगे लेट द नंबर ऑफ डेज ही वर्क, ठीक है, बी एक्स, उसको क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। आप समझना 1110 रुपए मिले उसको 6 दिन के काम करने के, तो उसको कितना दिन काम करना पड़ेगा, तो उसको आपने एक्स मान लिया ताकि उसको कितना मिले 4625 रुपीज मिले, ठीक है ना। ये आपका पहला स्टेप हो गया। यहाँ से दूसरा स्टेप कर लेते हैं, इसको इधर भेज देंगे, तो 1110 अपॉन में 6 इंटू 4625 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा एक्स हो जाएगा। क्लियर है। एक मिनट, आई थिंक वी हैव इंटरचेंज। ओके देखो देखो इंटरचेंज कर दिया, रेट आपका ऊपर लिखा है तो इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, यही गलती कर रहे थे। 4625 ये तो बताता हुआ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका नंबर ऑफ डेज नीचे लिखा है तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे एक्स नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, हम यहाँ पे कर लेंगे, समझ में आया ना। सेकेंड स्टेप देखो, एक्स को इधर भेजेंगे 1110 के प्लेस पे, हो जाएगा 4625। 1110 को एक्स की जगह पे भेजेंगे और 6 को उठा के इधर भेज देंगे। अब क्लियर है अच्छे से, कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा 47 जा, यही तो आएगा ना। देखो 47 जा कह रहा हूं बेटा, वेरी सॉरी फॉर दैट। 5 से रिड्यूस करो, 5 9 जा 45, 1 2 12, 5 2 जा 10, 2 और 5 25, फिर रिड्यूस कर दो 5 से, 5 2 जा 10, 1 1, फिर 5 2 जा 10, ठीक है ना, फिर 1 0, फिर 5 2 जा 10। क्लियर है अच्छे से। अच्छा इसके बाद देखो 925 है, इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 6 से, तो 925 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 6 से, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 5550 अपॉन में डिवाइड कर दोगे इसको किससे 222 से, ठीक है, 222 से, ठीक है ना। तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बेटा 25 आ गया, दैट्स इट। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये सब में ज्यादा फंसना नहीं है कि किससे डिवाइड होगा किससे नहीं होगा, हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लिख के बाकायदा 5550 को आप डिवाइड करोगे 222 से, 2 टाइम्स में जाएगा, फिर जो आगे रिमाइंडर बचेगा फिर उसके आगे 0 लगा दोगे तो वो डायरेक्ट 5 टाइम्स पे चला जाएगा, दैट्स इट। बस इतना ही सा है और कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाला करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर ऑन 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट ट्रेवल ऑन 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आप यहां पे क्या लिखोगे, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बी एक्स। 357 किलोमीटर ये कवर करता है 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल पे, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी एक्स डिस्टेंस कवर करेगा कितने में 12 लीटर्स पे, ठीक है। इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 357 अपॉन में 42 इंटू 12 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ पे छोटे नंबर मिले तो आप इसको डायरेक्ट रिड्यूस करोगे, 6 से करो, 6 7 जा 6 2 जा 7 1 जा 7 5 जा 35, फिर 7 1 जा 7, 51 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 102। ठीक है, कितना, 102 किलोमीटर। क्लियर है। 6 वाला देखो, इसका सोल्यूशन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल कॉस्ट ₹2520। व्हाट वुड बी द फेयर फॉर अ जर्नी ऑफ ₹360 किलोमीटर व्हेन अ पर्सन ट्रेवल्स बाय द सेम क्लास। बहुत आसान है क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आप यहां पे लिखोगे लेट द फेयर ऑफ जर्नी, ठीक है, लेट द फेयर ऑफ जर्नी बी ₹X। ठीक है, अब देखो 900 किलोमीटर अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपको देना पड़ा है 2520 रुपए। अगर 360 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आप दोगे X रुपीज। X की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, कर लेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप इसका, X को इधर भेज दोगे 900 की प्लेस पे, हो जाएगा 360 अपॉन में 900। 2520 को इधर भेज दोगे हो जाएगा 2520। क्लियर है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 9 की टेबल आती है ना, 9 10 जा, 9 4 जा 36 और साथ में लिखा है 0, फिर 10 1 जा, 10 4 जा, 4 को उठा के मल्टीप्लाई कर दोगे 252 से, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 4 2 जा 8 और प्लस 2 10 हो जाएगा। 1008 रुपीज आ जाएगा आपका फेयर 360 किलोमीटर का। ठीक है, यानी अगर 900 किलोमीटर का 2520 रुपए किराया लगा है तो 360 किलोमीटर का कितना लगेगा, 1008 रुपए। ओके बेटा, चल तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमसे हमारा क्या कह रहा है। कहता है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 221 किलोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर 51 किलोमीटर कवर करने के लिए आपकी ट्रेन 45 मिनट्स ले रही है तो 221 किलोमीटर कवर करने के लिए वही ट्रेन जाहिर सी बात है 45 मिनट से ज्यादा लेगी। तो ये आपका क्वेश्चन किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। ऑल दो हमको ये बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज 9 है आपका पूरा का पूरा डायरेक्ट वेरिएशन में है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा समझा भी करो। ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना रहेगा कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना रहेगा। चलो बेटा इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे लेट द टाइम टेकन to cover 221 किलोमीटर बी x, x वही मिनट में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है देखो, 51 किलोमीटर कितने में कवर कर लेते हैं, 45 मिनट्स में। तो 221 किलोमीटर कितने में कवर करेंगे, x मिनट में। x की वैल्यू पता कर लेंगे, पता कर लीजिए। x को 51 की जगह पे भेजेंगे, 51 को x की जगह पे ले आएंगे, 45 इधर भेज देंगे। ठीक है, जगह 221 अपॉन में 51 इंटू 55, सॉरी 45। 3 की टेबल आती है ना, 3 1 जा 3, 1 और 5 15, उसके बाद जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 बचेगा 2, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2 बचेगा, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया बचा 2, आगे लिखा है 121, फिर से हो जाएगा 7 बार में। ठीक है, देखो 17 1 जा 17, देखो 17 1 जा 17, 22 में से 17 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 5, आगे लिखा है 151, ये चला जाएगा 3 बार में। ठीक है, 13 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, कितना आएगा, 195 आ जाएगा सीधा सीधा। 13 को 15 से मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, आंसर कितना आएगा 195। अच्छा देखो नहीं कर सकते तो तोड़ के करो, 15 को क्या लिख सकते हो 10 + 5 ना, तो पहले 13 को 10 से करो 130 आएगा, फिर 13 को 5 से कर दो 65 आ जाएगा, 130 65 को प्लस कर दोगे 195 आ जाएगा। मैंने भी इसी तरीके से किया है। ठीक है ना। अच्छा 195 मिनट्स होगा बेटा, और चाहो तो इस मिनट को आप आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, आप चाहो तो कर दो, ना चाहो तो ना करो, ये आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, अच्छा चाहोगे तो कैसे करोगे, चाहोगे तो कैसे करोगे, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 195 को 60 से डिवाइड कर दोगे, 3 बार में जाएगा, हो जाएगा 180, माइनस करेंगे आएगा 15, ये जो 3 में आएगा ये हो जाएगा आवर में, जो रिमाइंडर बचा ये हो जाएगा मिनट में। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया
3 आवर 15 मिनट्स। क्लियर है? चलो 8th वाला देखो इसका सोल्यूशन। सारे ही बेटा डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है, इसी तरीके से हम कर लेते हैं। इफ 22.5 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वे इतना 85.5 kg, व्हाट विल बी द लेंथ। लेंथ दिखाई दे रहा है ना, ऐसे कर लो, नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 मिनट बेटा, दिखा व्हाट विल बी, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है ना बेटा। कह रहा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 22.8 kg ऑफ द सेम रॉड। बहुत आसान है, तो आप लिखोगे यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ रॉड जो आपको निकालनी है ऑफ रॉड बी x, ठीक है ना, x मीटर लिख लो। अच्छा 22.5 मीटर का रॉड है, उसका वेट कितना है 85.5 kg। ओके, तो कितने मीटर का रॉड होना चाहिए, यानी x मीटर का रॉड होना चाहिए कि उसका वेट कितना है 22.8 kg। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 22.5 अपॉन में 85.5, 22.8 को इधर भेज दो, हो जाएगा इक्वल टू x, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट के बाद एक गिनती है, अपॉन में 10 कर देंगे। क्लियर है अच्छे से? अब इसके बाद रिड्यूस कर लो, 5 4 जा 20, 2 और 5 25, फिर 5 5 जा 25। क्लियर है? इसको रिड्यूस करो, 5 1 जा 5, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3, आगे लिखा है 5 35, फिर 5 7 जा 35 हो जाएगा, फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा। क्लियर है? 5 की टेबल तो आती ही होगी सबको। रिड्यूस करो, चलो कितना आएगा, देखो 5 9 जा 5 2 जा, फिर 2 से रिड्यूस करो इसको, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 3 की टेबल आती है, रिड्यूस करो, 3 3 जा। अच्छा रिड्यूस ऊपर नीचे और क्रॉस में करते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सामने सामने मत रिड्यूस कर देना, नीचे नीचे भी मत रिड्यूस कर देना। ओके 3 3 जा, ये जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है ना। 17 में से 15 जाएगा, बचेगा 2, आगे लिखा है 1 21, फिर हो जाएगा 3 7 जा 21। अब देखो, अब समझना 57 का, समझना 57 का जस्ट डबल है आपका 112। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं बेटा। अभी आप चाहो कि इसको 3 से डिवाइड करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 19 से करोगे, उसमें भी आ जाएगा, लेकिन कितना फास्ट करते हो, कितनी जल्दी चीज़ों को पकड़ लेते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 57 का जस्ट डबल है 114, 57 1 जा 57 2 जा, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर आ गई, यही आपका आंसर हो गया। यानी अगर 6 मीटर का आपका रॉड है, ठीक है, तो उसका वेट कितना होगा 22.8 kg होगा। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना। देखो क्या लिखा है, कह रहा है इफ द वेट ऑफ 6 शीट्स ऑफ अ पेपर इज 162 grams, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ, क्या लिखा है, ऑफ द how many sheets of the same quality of the wood weigh 13.5 kg। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। कह रहा है अगर 6 शीट है पेपर की, तो उसका वेट है 162 ग्राम, तो कितनी शीट होनी चाहिए 13.5 kg होने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एक यूनिट आपको ग्राम में दी है, एक यूनिट आपको किलोग्राम में दी है, तो दोनों यूनिट आप सेम रखिएगा, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। बस यही लिए क्वेश्चन ये दिया ही गया है कि बच्चा यानी कि आप या जो भी क्वेश्चन कर रहा है वो यूनिट कन्वर्जन जानता है कि नहीं, यूनिट के बारे में उसको थोड़ा सा नॉलेज है या नहीं। दोनों की यूनिट अलग है, दोनों की यूनिट को सेम करना होगा। कैसे करेंगे बता देता हूँ, बहुत आसान है, देखो ठीक है बेटा, समझना अच्छे से। पहले लिखोगे लेट द, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ शीट, यानी जो आप निकालोगे, लेट द नंबर ऑफ शीट बी एक्स, नंबर ऑफ शीट को आपने एक्स मान लिया। अगर 6 शीट है तो उसका वेट कितना था 162 ग्राम।
यहाँ पे एक्स शीट है और एक्स शीट का वेट कितना दिया है 13.5 kg, 13.5 kg। kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपको इतना सा करना है, ठीक है। इसके बाद और देखना, पॉइंट के बाद एक गिनती है ना, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 लिख देंगे। ये सारी चीज़ें मैं डेसिमल चैप्टर में आपको पढ़ा के आया हूँ, नहीं आता तो देख लो। पॉइंट के बाद एक गिनती थी तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 लिख देंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 गिनती तो पॉइंट हटाते ऊपर 100 लिख देते। पॉइंट के बाद अगर 3 गिनती होती तो पॉइंट हटाते ऊपर 1000 लिख देते, ठीक है ना, समझ में आया। अब एक्स के लिए सॉल्व कर लो, देखो कैसे सॉल्व करोगे। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कर लेंगे हम। देखो 6/162, 135 को इधर भेज दोगे, साथ में 100 भी भेजोगे, तो 135 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स। समझ में आया ना, इन दोनों को उठा के इधर भेज दिया, एक्स एज इट इज लिखा है। क्लियर है अच्छे से। अब देखो 135 और 162 क्या किसी नंबर से जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं बेटा, 3 से डिविजिबल हैं दोनों। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका भी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूँ, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। जितने भी डिजिट दिए हैं ना सबको प्लस कर देते हैं। जैसे 162 दिया है तो 1 और 6 7 7 2 9, 9 क्या 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है 3 टाइम्स में, तो ये नंबर भी आएगा। उसी तरीके से ये भी 135 को प्लस करेंगे 9 आएगा, क्या 9 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी आएगा। 3 से रिड्यूस कर दीजिए, 3 5 जा 15, बचेगा 1 और 2, 16 में से 15 जाएगा, बचेगा 1 और आगे लिखा है 2, 12, फिर हो जाएगा 3 4 जा 12। क्लियर है, इसको रिड्यूस करिए, 3 4 जा, 1 मिनट, हाँ 3 4 जा 12, ये बचेगा आपका 1 और 5 15, इसको आ जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है। 9 की टेबल आती है, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। उसके बाद 6 को 6 से रिड्यूस कर दिया 1 1 बार में, आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 500 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा? 500 और साथ में शीट्स, क्योंकि नंबर ऑफ शीट्स कह रहा था, तो 500 शीट्स होंगी जिनका ग्राम कितना आएगा? 13.5 kg आएगा। क्लियर है अच्छे से। चलो 10th वाला देखो क्या कह रहा है, समझना बेटा। कह रहा है 1152 bars of soap can be packed in 8 cartons of the same size. How many such cartons will be required to pack 3888 bars? बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ के समझ जाते हो कि नहीं, ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। देखो जैसे ही आप कार्टन्स बढ़ाओगे वैसे ही उसमें जो पैक साबुन है उसकी संख्या भी बढ़ेगी, यही तो मतलब है ना। यानी एक को बढ़ाने में दूसरी भी बढ़ रही है, तो इसको आप कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। अभी जब एक्सरसाइज 9 भी करोगे तो उसमें देखना जब एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे ना तो दूसरी कम होगी, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है ना। चलो कर लेते हैं। इसके बाद आपसे नंबर ऑफ कार्टन्स पूछ रहा तो आप लिख दोगे लेट द नंबर ऑफ कार्टन्स बी एक्स, ठीक है। तो देखो 1152 बार यानी बट्टे साबुन के पैक करने के लिए आपको 8 कार्टन की ज़रूरत पड़ती है, तो 3888 बट्टा साबुन पैक करने के लिए आपको x कार्टन की ज़रूरत पड़ेगी। अब x की वैल्यू पता कर लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे पता करेंगे, x को इधर भेजेंगे, 1152 को 3888 के अपॉन में ले आएंगे, 8 को इधर भेज देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3888 अपॉन में 1152 और इनटू में 8। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो, ओके। अच्छा इसके बाद समझना बेटा, रिड्यूस करो, 4 2 जा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 5 जा 10, 1 और 5 15, उसके बाद हो जाएगा 4 7 जा 14, फिर बचेगा 1 और आपका 2 12, फिर हो जाएगा, एक मिनट, आई एम रिड्यूसिंग इट टू 4 ना, मैं 2 से रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ इसको, तो मैंने 2 से कर दिया। चलिए इसको भी 2 ही से कर देते हैं। इसको मैं 4 से कर रहा था ना, लेकिन मैंने 2 से कर दिया। जब 2 से कर दिया तो इसको भी 2 से कर देते हैं। 2 4 8,
2 5 जा 10, 1 और 5 15, 2 7 जा 14, 1 और 2 बचेगा 12, 6 बार में जाएगा, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, फिर चला जाएगा 144 बार में, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, ये आएगा 72, ये आपका आएगा 1944। रिड्यूस तो कर लोगे ना, अरे 1 बार में जाएगा, फिर 1 और 8 18 होगा, फिर 9 बार में जाएगा, फिर 4 बार में 8, फिर 4 बार में 8, ये 36 बार में जाएगा। 2 से किया, ये आपसे 9 बार में गया, ये 7 बार में गया, ये 2 बार में गया। क्लियर है अच्छे से? ओके। इसके बाद देखो 18 बार में गया, ये आपका कितनी बार में गया, ये 4 बार में गया। उसके बाद 8 बार में गया 16, फिर आपका ये 6 बार में गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझो, इसके बाद ये आपका 9 बार में गया, इसके बाद आपका ये गया 2 बार में गया, 4 बार में गया, और आपका ये 3 बार में गया। 2 से रिड्यूस किया था, अब 3 से करूँगा। 3 3 जा 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3 2 जा 6, बचेगा 2 और 1 21, फिर 3 7 जा। आंसर कितना आएगा? 27 आएगा। बहुत लंबा गया है, ठीक है। सीरियस वीडियो को जो है पीछे कर करके देखना, समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 27, और साथ में कार्टन्स, यानी अगर 3 888 बट्टे हैं साबुन के, तो उनको पैक करने के लिए 27 कार्टन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कार्टन मतलब डब्बा, ठीक है, जिसमें पैक होके आता है साबुन वगैरह। क्लियर है? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना बेटा अच्छे से। देखो क्या लिखा है, कह रहा इफ़ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 16 कार्डबोर्ड इज़ 44 मिलीमीटर, हाउ मेनी कार्डबोर्ड विल बी देयर इन अ पाइल विच इज़ 71.5 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन है, ठीक है ना। डायरेक्ट वेरिएशन का कर लेंगे। नंबर ऑफ कार्डबोर्ड पूछ रहे, तो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड को आप क्या मानोगे? x मान लोगे। आप लिखोगे लेट द, ठीक है, एनो का मतलब नंबर लिखा है, ठीक है, एनो नहीं लिखा है। लेट द नंबर ऑफ कार्डबोर्ड बी x, ठीक है। अब देखो 16 कार्डबोर्ड की जो थिकनेस है वो 44 मिलीमीटर है, ठीक है। तो x कार्डबोर्ड की थिकनेस कितनी दी हुई है? 71.5। एक चीज़ और समझना है, ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखो, पॉइंट के बाद एक गिनती है ना, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे ऊपर 10 को लिख देंगे। पॉइंट के बाद एक गिनती तो 10 लिखेंगे, 2 गिनती होती तो 100 लिखते, 3 गिनती होती तो पॉइंट के बाद तो 1000 लिखते, ठीक है ना। उसके बाद देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अब x की वैल्यू पता कर लेंगे यहाँ से, कैसे होगा? 16/44, 715 को इधर भेज देंगे, 715 इज इक्वल टू x। समझ में आया कि नहीं? देखो 71.5 सेंटीमीटर में दिया था, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था, 10 से मल्टीप्लाई किया। पॉइंट के बाद एक गिनती है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लिखेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया, 715 को इधर भेज दिया, आंसर आ गया, ठीक है। आंसर अभी आया नहीं, हम निकाल लेंगे। देखो 11 की टेबल आती है, 11 की टेबल तो आती होगी ना बेटा, कितना हो जाएगा? 11 4 जा 44, 11 6 जा 66, 71 में से 66 को माइनस करोगे, आंसर आएगा 5। आगे और लिखा है 5, तो हो जाएगा 55, तो 11 5 जा 55 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 1 जा 4 4 जा, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 5 जा 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 4 6 जा 24 और प्लस 2 तो हो जाएगा 26, ठीक है ना। तो 26 कार्डबोर्ड रहेंगे आपके टोटल, जिनकी थिकनेस 71.5 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए 12th वाला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ गेम a 7 meter high flag step cast a shadow which is 8.2 meter long. What is the height of the building which cast a shadow 20.5 meters in length at the same moment? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो कैसे करोगे सोल्यूशन, ठीक है। कह रहा है 7 मीटर लंबा फ्लैग स्टेप है, यानी जहाँ पे झंडा लहराते हैं, 7 मीटर वो ऊंचा है, तो उसकी शैडो की लेंथ कितनी है? 8.2
मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी अगर उस बिल्डिंग की परछाई 20.5 मीटर बन रही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो आप क्या लिखोगे, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग भी x मान लोगे, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या मानोगे इसको, बिल्डिंग भी x मीटर ही मानेंगे शुरू में, x मीटर पूरा लिखो पहले। ठीक है, अब देखो 7 मीटर अगर फ्लैग स्टेप है तो उसकी शैडो की लेंथ कितनी बन रही, 8.2 मीटर। x मीटर अगर बिल्डिंग है तो उसकी शैडो की लेंथ कितनी बन रही, 20.5 मीटर। x की वैल्यू पता कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करोगे, ये जगह 7/8.2 इंटू ये इधर चला जाएगा 20.5 इक्वल टू। अब देखो पॉइंट के बाद 8.2 में भी एक गिनती है और पॉइंट के बाद 20.5 में भी एक गिनती है। पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है अच्छे से, समझ में आया कि नहीं आपको, अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये आपका ऐसे नहीं जाएगा, तो इसको आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 7 5 हो जाएगा 35, 7 0 तो 0 होगा, +3 करेंगे तो 35 ही लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। फिर 7 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है ना, अपॉन में 82 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, 1435 को आपको डिवाइड करना है 82 से, 17.5 आएगा। डिवाइड कर लोगे कि कर दूँ, चलो अच्छा करके दिखाता हूँ, वरना कहोगे सर आपने तो डायरेक्ट कर दिया, समझ में नहीं आया। चलिए करके दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, देखो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे तो वो भी कर दे रहा हूँ, देख लो। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 से 35 के 5, कैरी लगा 3, 7 0 से 0 और +3 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 7 2 14 हो जाएगा, 1435 आएगा, 1435। इसको फिर डिवाइड कर दोगे 82 से, 1 बार में जाएगा 82। ये सारी चीज़ें डेसिमल चैप्टर में पढ़ा के आया हूँ, इसी वजह से नहीं बता रहा हूँ। अगर पढ़ा होगा मुझसे या किसी और से भी पढ़ा है तो भी आएगा आपको, नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत होगी। चलिए बता देता हूँ, 3 में से 2 गया बचा 1, 14 में से 8 गया बचा 6, आगे लिखा है 5। ठीक है, फिर 82 को 7 टाइम्स ट्राई करिए, 7 2 14 के 4, कैरी लगा 1, 8 7 56 और +1 56 और +1 57। अगर 82 को 8 बार में ले जाएंगे ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 16 +1 हो जाएगा 65। ठीक है, देख रहे हो कि ज़्यादा हो गया ना, तो ये 7 बार में ले जाएंगे तो आ जाएगा 574, माइनस करेंगे 1 आएगा, 11 में से 7 जाएगा बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे। 82 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 5 8 से 40 और +1 41 हो जाएगा। देखो 5 टाइम्स में 410 चला गया, 17.5 आया था। ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा अच्छे से। ओके, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 15 मैन कैन बिल्ड अ 16.5 मीटर लॉन्ग वॉल अप टू अ सर्टेन हाइट इन 1 डे। हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ द सेम हाइट, ठीक है, बट ऑफ लेंथ 26 मीटर इन 1 डे। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। 15 आदमी अगर मिलकर, ठीक है, 16.5 मीटर लॉन्ग लंबी दीवार बनाते हैं, ठीक है ना, तो अगर 26 मीटर की दीवार हमको चाहिए, 26 मीटर की अगर हमको दीवार चाहिए, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ आदमी जो होगा वो 15 से ज़्यादा होने चाहिए। यानी अगर एक एंटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है तब तो हमारे लिए हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे लेट द, ठीक है ना, लेट द नंबर ऑफ मैन फॉर रिक्वायर्ड वर्क बी x। अब देखो 15 आदमी मिल के बनाते हैं 16.25 मीटर लंबी दीवार, तो x आदमी मिलकर बनाएंगे कितनी, 26 मीटर लंबी दीवार, वो भी एक दिन में। स्टूडेंट देखिएगा हम कैसे करेंगे, 26 को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 15
अपॉन में 16.25, ठीक है, इंटू 26 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट के बाद 2 गिनती है तो पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। इसको फिर से लिख लेंगे, हो जाएगा 1500 अपॉन में 1625 इंटू 26 इज इक्वल टू एक्स। 5 से रिड्यूस करते हैं, 5 से 5 3 15 00, 5 3 15, 1 और 2 12, 2 बार में गया, 2 और 5 5 बार में गया। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं 60 बार में, 5 6 30, 2 और 5 25, 13 की टेबल आती है, 13 5 65, 13 2 26, 5 1 5, 5 12 60, 12 और 2 मिला है, 12 और 2 बचा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा, मल्टीप्लाई कर लोगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 24 और साथ में मेन, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ मेन पता लगा रहे थे। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा अच्छे से थोड़ा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ हॉस्पिटल द मंथली कंजम्पशन ऑफ मिल्क ऑफ 60 पेशेंट इज 1350 लीटर्स। How many patients can be accommodated in the hospitals if the monthly ration of milk is raised to 1610 liters, assuming that the quota per head remains the same? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। नंबर ऑफ पेशेंट आपको निकालने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे मान लोगे लेट द नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है, फॉर रिक्वायर्ड वर्क भी एक्स। कह रहा हमने नंबर ऑफ पेशेंट को, ठीक है, इच्छा अनुसार काम के लिए, यानी जो काम हमको कराना है 1710 लीटर मिल्क ख़त्म करवाना है ना, वो तो इच्छा अनुसार काम हो गया, उसको आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। उसके बाद आसान है बेटा, देख लो 60 पेशेंट को कितना दूध लगता है 1350 लीटर, तो एक्स पेशेंट को कितना दूध लग रहा है 1710 लीटर। एक्स की वैल्यू पता करनी है, पता कर लेंगे, इसको आगे इधर भेजेंगे, अगर 60 अपॉन में 1350 इंटू 1710 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है अच्छे से? अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, 3 की टेबल आती है ना, 3 2 6, 3 4 12, 1 और 5 15, फिर 3 5 15, 3 की टेबल इधर भी अप्लाई करो, 3 15 हो जाएगा, 3 5 15, 2 और 1 21, फिर 7 बार में गया, 0 बचा है 0 लिख दिया, ठीक है। 5 से रिड्यूस करो, 5 3 5 1 5, 5 1 5, 2 और 0 20, फिर गया 4 बार में, 3 1 3, ठीक है, 3 3 9, क्या मिलेगा आपको 2 और 4 24, 8 बार में चला गया। 38 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा 76 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 76 और पेशेंट, यानी अगर 60 पेशेंट के लिए आपका 1350 लीटर दूध लग रहा था, तो 1710 लीटर दूध कितने पेशेंट के लिए लगेगा 76 पेशेंट के लिए। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और प्रोबेबली ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है। देखो 15 में देखो, कह रहा था एक्सटेंशंस इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द वे हंग ऑन इट, ठीक है। कह रहा है कि इलास्टिक स्ट्रिंग है, यानी एक खिंचने वाली स्ट्रिंग है, और उसके ऊपर जो आपका वजन लटका हुआ है उसका एक्सटेंशन उसके डायरेक्टली क्या है, उसके डायरेक्टली रिलेट करता है, यानी जितना ज़्यादा वजन उस पर लटका होगा रस्सी पे, उतना ज़्यादा वो रस्सी खींचेगी। स्प्रिंग टाइप मान लीजिए आप। कह रहा है इफ़ अ वेट ऑफ 150 ग्राम प्रोड्यूसर एन एक्सटेंशन ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। कह रहा है अगर 150 ग्राम का अगर उस पर वजन लटका हुआ है तो वो कितना खींचता है 2.8 सेंटीमीटर खींचता है, ठीक है, ठीक है ना। तो कह रहा है कितना वजन उस पर लटका दिया जाए ताकि उसका एक्सटेंशन जो है वो 19.6 सेंटीमीटर हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो।
ठीक है, यानी आपको वेट पता करना है तो आप लिखोगे लेट द, ठीक है ना, वेट, लेट द वेट बी x ग्राम फॉर रिक्वायर्ड वर्क। यानी हमें जो इच्छा अनुसार काम करना है उसके लिए हमने वेट मान लिया है x किलोग्राम। ठीक है, 150 ग्राम में कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है? 2.8 सेंटीमीटर। तो x ग्राम में कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है? 19.6 सेंटीमीटर। 19.6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 150 अपॉन में 2.8 इंटू 19.6 इज इक्वल टू x। पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, ऐसे कर दिया, हो जाएगा 150 अपॉन में 28 इंटू 196 इज इक्वल टू x। देखो 14 की टेबल काटेंगे, 14 टू ज़ा 14 वन ज़ा 14, ठीक है, बचेगा 5 और 6 56, फिर 14 फोर ज़ा हो जाएगा। देखो बेटा ये तरीका है बड़े कैलकुलेशन को कैसे मैं छोटा कर सकता हूँ। आप इसको 2 से तो रिड्यूस कर ही लोगे सभी लोग, ठीक है, 2 से करोगे और जिस नंबर से करना होगा करोगे, लेकिन मेरा काम क्या है यहाँ पे? आपको सिर्फ बताना नहीं है, शॉर्ट वे में बताना है, ठीक है, तो मैं शॉर्ट वे में आपको बता रहा हूँ। 2 वन ज़ा 2 सेवन ज़ा 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देखो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा? 105 आएगा। एक ज़ीरो लगा है, ज़ीरो लिख देंगे, इतना ग्राम आएगा। अच्छा, ये ग्राम में बड़ी गिनती है तो इसको जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कर लीजिए, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे 1050 को, 1 बार में गया, माइनस किया, 50 बचेगा। तो ये जो 1 है ये किलोग्राम में आ जाएगा, जो रिमाइंडर बचा ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा आपका? 1 किलोग्राम 50 ग्राम। क्लियर है बेटा? अच्छे से स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।